गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे और जो कॉन्सेप्ट है अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर आधारित है, राइट। सो द होल कॉन्सेप्ट इज फोकस्ड अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द वी। देखिए बहुत सारे बच्चों को इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मुश्किल सा टॉपिक है, इसको करें कैसे। और मैं आपको एक बहुत आसान टेक्निक समझा दूंगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आइए, और उसके बाद मैं आपको टेक्निक समझाता हूँ, आपको सोचना कैसे है इन क्वेश्चंस के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे, ये क्वेश्चन मुझे आज बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं इसको दोबारा से एक अलग तरीके से सॉल्व करूँगा जो सिंपलिस्टिक थिंकिंग को प्रमोट करता है। आइए, so if the electric field strength at a point is 0 at a given point, then what can you say about the electric potential at that point? Explain। अच्छा जी, कोई जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो बताओ वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो लिंक करा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कि कैसे आप सोचें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, राइट। तो मैं आपको इजी तरीके से इसको समझाऊंगा। आइए पार्ट बी को पढ़ते हैं। इन द टू इंस्टेंसेस बिलो स्टेट वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर 0 और नॉन 0 एट द मिड पॉइंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, दो सिचुएशन दिए 1 एंड 2, इनके मिड पॉइंट पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल 0 है कि नॉन 0। कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, रीजनिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन है काफ़ी, और हमें सोचना है कि 0 होगा कि नॉन 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्वेश्चन है, जो आपको बेसिक दिमाग में रखना है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर होता है, ये याद रखिए। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, दैट इज अ स्केलर। यही बेसिक है जो सॉल्व करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। तीसरी बात, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। द डायरेक्शन ऑफ वो नहीं बोल रहा मैं कि पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज होती है और नेगेटिव चार्ज से अंदर आती है, ये नहीं बोल रहा मैं, राइट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक potential. The direction of electric field is in the direction of decreasing electric potential. समझ आया आपको कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए, राइट, यहां से चालू हो रहा है और इस तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है और इस तरफ पोटेंशियल गिरता जाएगा, राइट। ये एक इनके बीच में लिंक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। आइए एक और पॉइंट के ऊपर चलते हैं, फोर्थ मैथमेटिकल पॉइंट है। इसी टॉपिक के ऊपर जो मैथमेटिकल है, मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल करे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इट इज गिवन बाय -dV/dr। इट्स अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यही बात जो है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, मान लीजिए डिस्टेंस बढ़ा dr और पोटेंशियल गिरा dV, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय -dV/dr, राइट। सो दिस इज, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। माने एक ऐसी चीज जो डिस्टेंस के साथ बदलती है। पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, उस रेशियो को चेंज ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चारों बातें समझ लीजिए, राइट। ये कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, जहां पे आपको मान लीजिए VR इज इक्वल टू 2R² प्लस
3R वोल्ट दे दिया, तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट R, तो माइनस dV/dr निकालना है आपको, राइट। ये 4R आएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, ये वाला नेगेटिव साइन लग जाएगा, ये 3R है, ये 3 हो जाएगा, -3, और ये बन गया आपका न्यूटन पर कूलम, राइट। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज पोटेंशियल एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने मैथमेटिकली करा। अब मैं वापस आ रहा हूं क्वेश्चन के ऊपर, राइट। ऐसे कई क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे जो पॉइंट नंबर 4 से लिंक्ड है। अब हम जाते हैं कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, अब मैं ए सॉल्व कर रहा हूं, एट अ, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कोई वेक्टर 0 है, या तो ये तब पॉसिबल है कि चार्ज ही नहीं है, देयर इज नो चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, या एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 न्यूटन पर कूलम और ये -2 न्यूटन पर कूलम, इनको हमने वेक्टोरली ऐड करा, 2i मान लीजिए एक्स एक्सिस पे -2i इज इक्वल टू 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 हो गया, राइट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं वहां पे? यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, व्हाट कैन यू से अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अब मैंने आपको मैथमेटिकली बताया कि -dV/dr इज इक्वल टू E। अब मैं E की वैल्यू 0 डाल देता हूं, तो मैं बोलता हूं कि देन व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मुझे तो पोटेंशियल के बारे में पता लगाना है, राइट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, आई विल गेट V इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, क्योंकि अगर V इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो dV/dr इज इक्वल टू 0। तो मैं ये पता लगा सकता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस जगह पे कांस्टेंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वहां पे ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल कांस्टेंट है। दिस इज व्हाट आई कैन टेल, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या बोल सकते हैं उस पॉइंट के ऊपर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं बोलूंगा माय आंसर इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट दैट पॉइंट, एंड माय एक्सप्लेनेशन इज दिस। माय आंसर इज इलेक्ट्रिक potential at a point where electric field is 0 is a constant potential। मतलब मैं अगर थोड़ा सा भी वहां से हिलता हूं तो मेरा जो dV है वो 0 है बाय ग्रेडियंट, राइट। सो मेरा कांस्टेंट पोटेंशियल है, वहां पे चेंज नहीं होता मेरा, देयर इज नो ग्रेडियंट अवेलेबल टू मी, राइट। सो आई विल से माय एंड माय रीजनिंग, व्हाट इज माय रीजन? माय रीजनिंग इज दिस, मैंने dV/dr को इक्वल टू 0 लिखा, V इज इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया इंटीग्रेशन से, सो आई इंटीग्रेट एंड आई गेट दिस इक्वल टू a constant, right? So V is equal to constant. So my answer is electric potential at a point where electric field is 0 is a place of constant potential, and my reason is mathematical in nature. मैंने mathematical reason दे दिया, ठीक है। I don't have a dV, मेरा gradient नहीं बनता distance होने से वहां पे, तो मेरा अगर gradient नहीं है तो मेरा electric potential constant है वहां पे, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि dV, there is no dV, so electric field is constant, क्योंकि dV नहीं बना, change नहीं हुआ, तो constant हुआ, राइट। रीजनिंग से आंसर देना है इसका, और थोड़ा सा मैथ्स यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। इन द इंस्टेंसेस बिलो, अब सिचुएशन नंबर ए को देखिए। अब फिर से बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कमेंट करिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, मिड पॉइंट है, याद रखिए, इट इज एट द मिड पॉइंट, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी kq/r², और डायरेक्शन ये है। अच्छा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, दैट विल बी kq/r², और इस डायरेक्शन में होगा। कैन यू सी बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल? बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं लगाई है, सिंपल मैंने आपको बोल दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, मैंने वेक्टर एडिशन करी और आंसर निकाल लिया, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मेरा आंसर यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल स्केलर होता है, एक नंबर होता है पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज गिवन बाय के क्यू बाय आर। दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट, के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर, दोनों ऐड हो गए, आंसर आ गया 2k क्यू बाय आर। सो द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो नॉन जीरो हो गया, नॉन जीरो, 2k क्यू बाय आर, ये नॉन जीरो हो गया। यहाँ पे आया समझ में आपको कि ये नॉन जीरो हो गया क्योंकि ये नंबर्स हैं, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो दोनों की वजह से 2k क्यू बाय आर हो गया, ऐड करा, आंसर आ गया आपका नॉन जीरो। आइए अब फिगर नंबर 2 पे चलते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, जीरो तो नहीं हो सकते। इफ यू हैव टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन द सेम डायरेक्शन, राइट, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो मतलब मैं वेक्टर एडिशन कर रहा हूं, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी जीरो। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल तो स्केलर होता है, तो इसका जो पोटेंशियल है सेंटर पे दैट इज के क्यू बाय आर, इसका जो पोटेंशियल है सेंटर पे दैट इज माइनस के क्यू बाय आर, दोनों कट गए, आंसर आ गया जीरो। तो पोटेंशियल हियर इज जीरो, आंसर कर लिया। बेसिक रूल हमने क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर। तीसरा रूल हमने ये लगा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, और हमारा आंसर आ गया। जो पहला क्वेश्चन हमने करा ए पार्ट, उसके अंदर हमने थोड़ी मैथ्स लगाई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका जीरो है तो ये तो तभी पॉसिबल है जब वहां पे पोटेंशियल फिक्स्ड है, मतलब dv बाय dr जो है कांस्टेंट है, dv by dr sorry is equal to 0 and dv is equal to 0 which means potential remains unchanged. dv is equal to 0 मतलब v final minus v initial is equal to 0, so v final is equal to v initial. कोई चेंज नहीं होता वहां पे, पोटेंशियल चेंज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्चुअली समझ में आया एक्सप्लेनेशन के साथ। पढ़ने में क्वेश्चन मुश्किल था, थोड़ा बच्चे घूम जाते हैं, लेकिन आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस देखें तो सबसे पहले दिमाग में रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर। इससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई इस क्वेश्चन की। इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी करीब 200 से ज़्यादा वीडियोस या 250-300 से ज़्यादा वीडियोस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, गॉस लॉ के ऊपर है, क्योंकि ये शुरू के टॉपिक जो हैं मुश्किल हैं, तो इनको समझने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जितने ज़्यादा मेरे वीडियोस देख लेंगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। एक बार में नहीं आएगी, दूसरी बार आ जाएगी, लेकिन आप लगातार इस प्लेलिस्ट को मेरी देखते रहें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने अलग अलग बना दी हैं क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस हो गए। मेरा अपना अंदाज़ा 300 से ज़्यादा वीडियोस हैं, हाई क्वालिटी, हाई एक्सप्लेनेशन वीडियो है। दिस इज़ द ओनली चैनल इन द कंट्री विच इज़ गिविंग यू एक्सप्लेनेशन। आंसर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, कहीं ना कहीं से आंसर आपको कोई लिख के दे देगा, समझाने वाला नहीं मिलेगा, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होता। आपको कोई ऐसा चैनल देखना है जो आपको डिटेल और एक्सप्लेनेशन दे, जिससे वो कॉन्सेप्ट आपके साथ हमेशा के लिए रह जाए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।